हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ कर के बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इनवर्सिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, अब आइए देखते हैं, समझते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो हम देख रहे हैं इनवर्टिबल फंक्शन यानी व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, देखिए उसका कंडीशन दिया हुआ है कि फलन f एक फलन है x टू y। ये क्या है, x टू y, इसका डोमेन x है और आप इसका को डोमेन क्या है, y है। तो f एक फलन फंक्शन है x टू y, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ये व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि एक फलन एफ जी इस प्रकार है कि आपको एक फलन एफ दिया हुआ है, दूसरा फलन क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। तो एफ को हम व्युत्क्रमणीय कहेंगे, कब कहेंगे, जी आपको इस प्रकार होना चाहिए, जी ओ एफ गॉफ जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, आई एक्स के बराबर, और फॉग जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, आई वाई। अब ये आई एक्स और आई वाई क्या है, आई एक्स आपका आइडेंटिटी फंक्शन है यानी आपका तत्समक फलन है। मतलब जो आप रख रहे हैं, अगर 1 रख रहे हैं तो 1 ही मिलेगा, 2 रख रहे हैं तो 2 मिलेगा, 3 रख रहे हैं तो 3 मिलेगा, तभी जाकर के हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे यानी व्युत्क्रमणीय तत्समक फलन। आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग पढ़े थे, तो उसी प्रकार से ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो फॉग जो होना चाहिए आई वाई के बराबर होना चाहिए, मतलब अगर y रखेंगे तो y मिलेगा, यहाँ x रखने पे x मिलेगा, तो हम इसको आई एक्स और आई वाई नाम दिए हैं। तो फलन g को हम क्या कहेंगे, f का प्रतिलोम कहते हैं। फलन g को क्या कहेंगे, हम f का प्रतिलोम कहेंगे। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छा से इसको समझेंगे। तो दिया हुआ है कि आपका f और g दो फलन है, यदि गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर क्या हो जाए, आई वाई हो जाए, तो हम इस g को जो है कहेंगे कि यह जो है f का क्या है, प्रतिलोम है यानी इनवर्स है। f का क्या है, प्रतिलोम और इनवर्स बोलेंगे। कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय होगा यानी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे, जब क्या होगा, गॉफ बराबर आई एक्स और फॉग बराबर क्या होगा, आई वाई होगा। और इस जो प्रतिलोम होगा उसको हम एफ इनवर्स से सूचित करते हैं। ये एफ होगा, ऊपर यहाँ पे इस तरह से -1 लिखेंगे, मतलब इसका मतलब हुआ एफ इनवर्स यानी एफ का व्युत्क्रमणीय द्वारा सूचित किया जाता है। अब बात आया कि ठीक है, हम व्युत्क्रमणीय समझे कि यदि एफ व्युत्क्रमणीय है, कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय होगा तो f एकैकी तथा आच्छादक होगा, तभी जाकर के वो फंक्शन व्युत्क्रमणीय हो सकता है। देखिए क्यों ऐसा लिखे हैं, अगर मान के चलिए कोई भी फंक्शन है, आपको क्या होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक यानी 1 1 और ऑन टू अगर होगा, 1 1 और ऑन टू होगा, तभी जाकर के हम उसको क्या कहेंगे कि वो फलन का व्युत्क्रमणीय हम निकाल सकते हैं, नहीं तो उसका व्युत्क्रमणीय हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी इनवर्स हम उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन f है, 1 1 अगर ऑन टू होगा, 1 2 3 है, सपोर्टेड 4 है, 5 है, ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए 6 है। तो ये इससे सपोर्टेड बनाया, ये इससे बनाया और ये इससे बनाया, तो ये 1 1 है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इससे संबंधित और अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है, और इसका प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो अगर 1 1 ऑन टू रहेगा तभी जाकर के आप सपोर्ट डेट इसका इमेज इधर बनाए, इसका संबंध इससे बनाए। पहले तो हम इससे इधर से इधर गए कि नहीं किए। अब इधर से अगर इधर आना हो तो कैसे आएंगे, तो आप अगर इधर से इधर आना हो तो 4 का 1 से बनाइएगा, 5 का 3 से और 6 का 2 से बनेगा कि नहीं बनेगा, तभी जाकर के आप इधर से इधर ला सकते हैं। यानी अगर 1 1 और ऑन टू होगा तभी जाकर के हम जो है इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 1 1 ऑन टू नहीं हो, 1 1 इनटू हो जाए, तब जाकर के हम उसको निकालेंगे क्या, देखिए ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। ये इससे बनाया, ये इससे बनाया, ठीक है, और इधर 7 8 ले लीजिए, ये इससे बनाया। तो ये तो 1 1 है, प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन अगर इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो बताइए इधर से हम इधर तो जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर आएंगे नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इधर से इधर बनाइएगा तो आप ऐसे बनाइएगा 4 5 7 और 8, और इधर बनाइएगा 1 2 और 3, तो 4 को 1 से, 5 को 2 से और 7 को 3 से, तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन तभी होता है जब इसका प्रत्येक अवयव इसके b से संबंध बनाएगा, तब ये फंक्शन कहलाता है। तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो आपको इनवर्सिबल इसका हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह हम जब भी निकालेंगे फंक्शन, जब कोई भी फंक्शन का व्युत्क्रमणीय तभी निकालेंगे जब वो क्या 1 1 और ऑन टू हो, नहीं तो उसका जो है हम व्युत्क्रमणीय नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। यानी कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू होगा तो उसका व्युत्क्रमणीय होगा, और अगर वह व्युत्क्रमणीय होगा तो हम उसका क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। क्या उसका क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे।
उसी तरह यदि f एकैकी तथा आच्छादक है तो f क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होता है। तो f को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय उसका होगा। और यहाँ पे लिखे अगर f व्युत्क्रमणीय है तो हम उसको एकैकी और आच्छादक बोल सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि f व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब है वो क्या है, एकैकी और आच्छादक है। और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए कि व्युत्क्रमणीय है तो हम पहले उसको देखेंगे कि एकैकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है, तब जा करके हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो हम अभी तक यहाँ तक समझे कि f व्युत्क्रमणीय किसको बोलते हैं। उसके बाद इनवर्स कैसे निकालेंगे, कोई भी फंक्शन अगर व्युत्क्रमणीय होगा तभी जा करके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब वो क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन इस पे कैसे हम सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमको दिया हुआ है, अभी जो हम डिफिनेशन पढ़े हैं व्युत्क्रमणीय का, क्या पढ़े हैं, f व्युत्क्रमणीय। f व्युत्क्रमणीय है कब होगा, यदि g(y)(x) आपको इस प्रकार हो कि गॉफ बराबर ix आ जाए और फॉग बराबर क्या आ जाए, iy आ जाए, तो हम f इनवर्स को क्या बोलेंगे, f इनवर्स बराबर क्या होगा, मेरा g होगा। तो हम देखते हैं, हमको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f जो होगा क्या होगा, मेरा व्युत्क्रमणीय होगा। तो व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब गॉफ बराबर ix आ जाए और फॉग बराबर क्या आ जाए, iy आ जाए। तो हमको f दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y दिया हुआ है, ये मेरा f ऑफ x है। और y बराबर मेरा ये दिया हुआ है, तो y बराबर एंड y इक्वल टू 4x प्लस 3 है। यहाँ से आप x निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए जो x है ये y पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे y का वैल्यू चेंज करेंगे x का भी वैल्यू चेंज होगा। तो ये अगर y पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको नाम दे दिए gy। क्यों नाम दे दिए gy, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये y पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको gy नाम दी। जो फंक्शन y पे डिपेंड करेगा उसको gy नाम दे देंगे, जो फंक्शन x पे डिपेंड करेगा उसको हम fx नाम दे देंगे। तो हम बोलेंगे कि g ऑफ y जो होगा वो मेरा क्या होगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हमको बोल रहा है कि व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब g जो होगा वो क्या होगा, वो गॉफ इक्वल टू ix आ जाते। गॉफ हम निकालते हैं 9, गॉफ देखते हैं, गॉफ का मतलब हुआ जी एफ एक्स, क्या मतलब हुआ जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का मतलब हुआ जी में क्या करेंगे, हम एफ एक्स को रखेंगे, तो जी एफ ये जी है और यहाँ हम वाई के जगह पे क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स रखेंगे, तभी तो हमको जी एफ एक्स मिलेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वाई के जगह एक्स रखते हैं, y की जगह fx रखते हैं। तो y की जगह अगर fx रखिएगा तो g fx मिलेगा, और यहाँ भी हम y की जगह क्या रखेंगे, fx रखेंगे, तो f ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। f ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको क्या किए, हम y की जगह इसमें क्या कर दिए, fx रख दिए, तो g ऑफ fx मिला, तो वही काम किए हैं। तो इधर भी y की जगह क्या रखेंगे, fx रखेंगे, तो यहाँ fx हो रखे, माइनस 3 था तो माइनस 3 दिए, डिवाइडेड बाय 4 था तो 4 लिख दिए। अब हम निकाल लिए आपको जी एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स का हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो आप यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखिए, तो जी एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू है 4x माइनस 3। तो यहाँ हम रखेंगे एफ एक्स के जगह हम रखेंगे 4x माइनस 3, अब फिर जा करके माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखे और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरा 4x प्लस 3 है, ठीक है। तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4x डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x आ गया, कितना आ गया, x आ गया। तो जी एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया मेरा क्या आ गया, x आ गया। यानी एफ एक्स का जो जी एफ एक्स का वैल्यू है, x कहने का मतलब आई एक्स आ गया, x कहने का मतलब क्या आ गया, आई एक्स आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, गॉफ निकालिए, अब हम फॉग निकालेंगे। तो नाउ फॉग देखते हैं कि क्या मेरा आई वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फॉग कैसे निकालेंगे, फॉग का मतलब हुआ एफ जी एक्स, फॉग का क्या मतलब हुआ, एफ जी एक्स, गॉफ का मतलब हुआ जी एफ एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ एफ में क्या करेंगे, जी एक्स को रखेंगे, एफ में क्या करेंगे, जी एक्स को रखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से 1 से देखिए, समीकरण 1 से हम ये f है, f में जी एक्स को रखिए, तो जी एक्स इसमें रख दिए x के जगह,
यहाँ हम क्या किए, x की जगह क्या रख दिए, gx रख दिए। तो इधर भी हमको x की जगह क्या रखना पड़ेगा, gx रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी 4 इंटू gx रख दिए, अब +3 रख दिए। अब gx का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, gx मेरा ये है कि नहीं है, gx मेरा क्या है, y-3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ gx की जगह हम रख दिए y-3 डिवाइडेड बाय 4, अब +3 तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y-3 और +3 तो ये 3 कैंसिल, तो ये आ गया क्या, y आ गया। यानी एफ जी एक्स का जो वैल्यू आ गया मेरा y आ गया, यानी i ऑफ y आ गया। क्या आ गया, i ऑफ y। तो अब हम यहाँ से देखें कि फॉग गॉफ जो था मेरा, ये मेरा गॉफ था, गॉफ मेरा ix आ गया और फॉग मेरा क्या आ गया, i y आ गया। तो इसका मतलब है कि f जो होगा वो क्या होगा, मेरा व्युत्क्रमणीय होगा। तो हम कहेंगे, इसीलिए तो हम यहां लिखते हैं इसलिए f व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम g होगा और f का प्रतिलोम क्या होगा, मेरा g होगा। यानी अर्थात f इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। और g का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए g का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं, g का वैल्यू ये है मेरा, g का वैल्यू है कि नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे y-3 डिवाइडेड बाय 4। तो f का वैल्यू आया, f इनवर्स का वैल्यू आया y-3 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ पे ये आ गया f ऑफ y का वैल्यू। तो देखिए हम ज़्यादातर फंक्शन जो होता है x के टर्म में निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू y पुट कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ वही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं y बराबर x। तो यहाँ आ गया f इनवर्स x बराबर x-3 डिवाइडेड बाय 4। तो f इनवर्स मेरा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो f इनवर्स का वैल्यू हम निकाल लिए। तो हमसे यही पूछ रहा था कि f व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या किए, फॉग गॉफ निकाले जो कि ix के बराबर आया, गॉफ निकाले, फॉग निकाले जो कि i y के बराबर आ गया। तो अगर गॉफ और फॉग ix और i y आ गया तो हम बोलेंगे कि f क्या होगा, मेरा व्युत्क्रमणीय होगा। और उसका जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, g होगा, उसका प्रतिलोम g होगा। तो f इनवर्स बराबर हम g कहेंगे और g का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो f इनवर्स का वैल्यू हमको निकल जाएगा। और लास्ट में आप क्या कीजिए, x बराबर y बराबर x पुट कर दीजिए, ताकि आपको फंक्शन जो आए x के टर्म में आए। क्योंकि हम ज़्यादातर फंक्शन जो रहता है हम किसके टर्म में निकालते हैं, x के टर्म में निकालते हैं। तो आया समझ में। अब आइए हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इन्वर्स फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन का गुणधर्म। तो अगर हम f इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। और अगर हम फॉग का इन्वर्स करेंगे तो वह g इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स हो जाएगा, यानी यह पलट जाएगा, g किधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा और f किधर हो जाएगा, बाद में होगा। उसके बाद f इनवर्स बराबर अगर g हो तो g इनवर्स बराबर हम f लिख सकते हैं। समझ में बात है, समझ में। यदि f इनवर्स बराबर आप क्या लिखते हैं, g लिखते हैं, तो हम g इनवर्स बराबर क्या बोलेंगे, f बोलेंगे। यानी यह एक दूसरे का जो होता है क्या होता है, इनवर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद f का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बाकी सपोर्टेड f इनवर्स बराबर हम मान के चलिए निकाले 2x निकाले, f इनवर्स बराबर सपोर्टेड 2x निकाले। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा वैल्यू भी f इनवर्स का होगा। हम अगर f इनवर्स बराबर 2x निकाले तो 2x ही होगा, दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता है, जैसे कि 4x नहीं हो सकता है। बात है समझ में। तो हम वही यहाँ पे लिखे हैं कि प्रतिलोम जो होता है अद्वितीय होता है, यानी आपका यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कोई दूसरा वैल्यू इसका नहीं होगा। जब भी होगा तो एक ही वैल्यू निकलेगा, कोई दूसरा वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज था। अब हम प्रमेय देखते हैं कि इसमें कुछ प्रमेय भी आपके एनसीईआरटी में 2 प्रमेय दिया हुआ, उसको भी हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1। तो दिया हुआ यदि एफ जी एच 3 फलन है, एफ जी एच क्या है, 3 फलन है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि एच ओ जी ओ एफ जो होगा वो एच ओ जी ओ एफ के बराबर होगा, यानी यह इस प्रकार से बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है, एच ओ जी ओ एफ और ये एक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर मान के चलिए जी ओ एफ लिखा हुआ रहता है तो हम इसको जी ओ
एफ एक्स लेके चलते कि नहीं चलते हैं? एफ एक्स वो वेरिएबल ऑटोमेटिक समझ जाना है, ठीक है, एक्स। तो अब हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एच लिखे, इस ओ के जगह हम ब्रैकेट देंगे, तो यहां ब्रैकेट दे रहे हैं और इधर दिया हुआ आपको जी ओ एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एच जी और एफ एक्स लिखेंगे। अब इस ओ की जगह हम ब्रैकेट दे दिए तो ये आपको आ गया। अब हम क्या करते हैं, आर एच एस का वैल्यू लेते हैं। आर एच एस में क्या दिया, एच ओ जी ओ एफ दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच ओ जी ओ एफ एक्स, एच ओ जी ओ एफ एक्स। इसको आप लिखिएगा एच ओ जी और क्या लिखिएगा, जी एफ एक्स लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा। इस ओ की जगह फिर ब्रैकेट दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस ओ की जगह ब्रैकेट देंगे तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स। तो यहां देखिए जो एल एच एस का मेरा वैल्यू आया है वही मेरा आर एच एस का वैल्यू आया है, तो हम बोल देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। तो ये हम प्रूव कर दिया आपको, ठीक है। तो देखिए प्रमेय 2 आपका दिया हुआ है, माना कि f सच डेट x टू y तथा g सच डेट y टू z दो व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन आपको बोल रहा है कि f और g जो है क्या है आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय कब होता है, तो व्युत्क्रमणीय अगर कोई भी फलन है, अगर कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय है तो देखिए यदि f सच डेट x टू y और g सच डेट y टू z हो और गॉफ इजकल टू आई एक्स, फॉग इजकल टू आई वाई हो, तो f क्या होगा मेरा व्युत्क्रमणीय होगा और g बराबर क्या होगा, f इनवर्स होगा। g बराबर f इनवर्स होगा। हम लोग इस लेक्चर के शुरू में ही पढ़े हैं कि यदि f x टू y हो, g y टू x हो और गॉफ बराबर आई एक्स, फॉग बराबर आई वाई हो, तो f को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय बोलेंगे, और f इनवर्स और g को क्या बोलेंगे, f का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम g बराबर f इनवर्स बोलेंगे तो अगर यहाँ पे g का वैल्यू आप रखिएगा तो बताइए क्या होगा, g का वैल्यू f इनवर्स रखिएगा तो f इनवर्स ऑफ f बराबर आई एक्स हो जाएगा और f ऑफ f इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर g के जगह हम क्या रख दे, f रख दे। तो कोई भी फंक्शन अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो हम बोलेंगे कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ f जो होगा वो आई एक्स होगा और f ऑफ f इनवर्स क्या होगा, आई वाई होगा। आई एक्स कहने का मतलब x होगा, आई वाई कहने का मतलब y होगा। बात है समझ में। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो अगर f यदि दिया हुआ आपका, यदि f आपका क्या हो, x टू y हो और f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, x टू y है और f मेरा क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अगर f व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ f जो होगा वो आई एक्स होगा। क्या होगा, आई एक्स होगा। आई एक्स कहने का मतलब x होगा, क्यों, क्योंकि x टू y है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि g भी व्युत्क्रमणीय है। अगर g व्युत्क्रमणीय है और g क्या दिया हुआ है, g आपका दिया हुआ है y टू z दिया हुआ है, g क्या दिया हुआ है, y टू z। यहाँ पे एक चीज और देखिए, f ऑफ f इनवर्स जो होगा वो आई वाई होगा यानी y होगा। क्या होगा, आई वाई यानी y होगा, क्योंकि x टू y है, x टू y। देखिए यहाँ पे अगर f x टू y होगा तो हम बोले हैं कि गॉफ आई एक्स होगा और फॉग आई वाई होगा, तो g के जगह f इनवर्स लगा दी यानी आई एक्स का वैल्यू आई एक्स होगा और f ऑफ f इनवर्स का वैल्यू आई वाई होगा यानी y होगा। यानी अगर f x टू y होगा तो f इनवर्स f जो होगा आई एक्स के बराबर होगा और f ऑफ f इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए f जो होगा x टू y है तो f इनवर्स f जो होगा आई एक्स के बराबर होगा, f ऑफ f इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, आई y के बराबर होगा। उसके बाद हमको दिया हुआ है g भी क्या है मेरा, g भी व्युत्क्रमणीय है। तो g मेरा व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। तो अगर g व्युत्क्रमणीय है और g मेरा क्या है, g y टू z है, g क्या है मेरा, y टू z है।
तो अगर जी वाई टू जेड है तो इसका मतलब है कि जी इनवर्स ऑफ जी जो होगा वो आई वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आई वाई के बराबर होगा। और जी ऑफ जी इनवर्स जो होगा वह मेरा आई जेड के बराबर होगा, क्योंकि जी जो है मेरा क्या दिया हुआ? वाई टू जेड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? वाई टू जेड दिया हुआ। तो यहां से हम बोलेंगे जी इनवर्स ऑफ जी जो होगा आई वाई के बराबर होगा, और जी ऑफ जी इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? आई जेड के बराबर होगा। तो यहां से तो अभी आप देखें कि यदि एफ व्युत्क्रमणीय हो और जी व्युत्क्रमणीय है तो मेरा क्या होगा। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि हमको गॉफ व्युत्क्रमणीय होगा। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करना है हमको गॉफ व्युत्क्रमणीय। ये तो हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि अगर एफ और जी आपको इस प्रकार से दिया हो और गॉफ बराबर आई एक्स और एफ गॉफ बराबर आई वाई हो, तो हम बोलेंगे कि जी इनवर्स जो होगा, जी बराबर जो होगा वो क्या होगा? एफ इनवर्स होगा। यानी जी को हम क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स बोलेंगे। तो यहाँ इसी में हम क्या किए? एफ इनवर्स के जगह जी के जगह एफ इनवर्स रख दिए, तो हमको ये आया। ठीक है, लेकिन हमको प्रूव करना है ये तो हम ऐसे ही बताए थे आपको, जो कि शुरू में ही बता चुके हैं। हमको प्रूव करना है कि गॉफ व्युत्क्रमणीय है। तो गॉफ कब व्युत्क्रमणीय होगा? तो देखिए, अगर एफ व्युत्क्रमणीय है, अगर एफ व्युत्क्रमणीय है तो हमको बोले हैं कि एफ इनवर्स एफ जो होगा वो आई एक्स के बराबर होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? आई वाई के बराबर होगा, अगर व्युत्क्रमणीय है तो। लेकिन जी अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर आप यहां से गॉफ निकालिएगा, दो फंक्शन एफ और जी दिया हुआ है, दो फंक्शन एफ और जी दिया हुआ है, तो गॉफ जो होगा मेरा, गॉफ जो होगा वह क्या होगा? एक्स टू जेड होगा। क्या होगा? गॉफ एक्स टू जेड होगा। क्योंकि हम शुरू में बताए हैं कि अगर सपोज डेट ये आपका एक्स है और ये जैसे कि ये ए है, बी है और ये सी है, तो ये आपका एफ है और ये क्या है? जी है कि नहीं है? तो हम गॉफ जो निकालते हैं यहाँ से यहाँ निकालते हैं, यहाँ से यहाँ निकालते हैं, यानी ए टू सी निकालते हैं। गॉफ जो होता है वो मेरा ए टू सी होता है। तो वही चीज आपको दिया हुआ है, एफ एक्स से वाई दिया हुआ है, एफ मेरा क्या दिया हुआ है? एक्स से वाई दिया हुआ है, और जी जो है वाई से जेड दिया हुआ। तो वाई से जेड जी होगा, तो गॉफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गॉफ एक्स से जेड हो जाएगा। तो गॉफ मेरा एक्स से जेड होगा कि नहीं होगा? तो ये चीज हम आपको बताएं। इसका मतलब गॉफ जो होगा वो क्या होगा? मेरा एक्स से जेड होगा। अगर गॉफ मेरा एक्स से जेड होगा और हमको बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि गॉफ जो होगा क्या होगा? मेरा व्युत्क्रमणीय होगा। तो यदि गॉफ व्युत्क्रमणीय होगा, हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? गॉफ व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गॉफ का इनवर्स और गॉफ जो होगा वह आई एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आई एक्स के बराबर होगा। अभी हम पढ़े हैं कि अगर एफ एक्स टू वाई है, अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो एफ ऑफ एफ इनवर्स जो होगा वो आई एक्स के बराबर होगा, और एफ ऑफ एफ इनवर्स जो होगा वो आई वाई के बराबर होगा। यानी एफ इनवर्स एफ आई इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ठीक है, आई एक्स कहने का मतलब एक्स, आई वाई कहने का मतलब वाई। तो लेकिन हमको गॉफ प्रूव करना है कि व्युत्क्रमणीय है, तो ये एक्स टू जेड है, तो इसका मतलब है कि ये एक्स के बराबर होगा, और इसके बाद गॉफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? आई वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये हमको सिद्ध करना, ये क्या करना? हमको सिद्ध करना। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है और ये याद हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करते हैं नाउ। तो सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं, अगर इसको आई एक्स के बराबर प्रूव करना है तो हमको प्रूव करना है गॉफ इनवर्स, गॉफ को किसके बराबर? आई एक्स के बराबर क्या करता है। तो हम इसको क्या करते हैं? देखिए, इस पे इनवर्स होगा, इस पे इनवर्स होगा। ठीक है, पूरे पे इनवर्स होगा। तो हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ जी ओ एफ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जी ओ एफ का जो इनवर्स होगा वह एफ इनवर्स जी इनवर्स के बराबर होगा। अभी प्रॉपर्टीज में भी हम आपको बताएं, नोट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एफ इनवर्स ओ, और इस दोनों को एक जगह लिख लीजिए। तो जी इनवर्स ऑफ जी जो होगा ये हो जाएगा मेरा, और जी इनवर्स जी जो होगा क्या होगा? आई के बराबर होगा, आई एक्स के बराबर होगा। क्या होगा? आई एक्स के बराबर होगा। यहाँ देखिए हम लिखे आई वाई के बराबर होगा। जी इनवर्स जी जो होगा क्या होगा? आई वाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे एफ इनवर्स आई वाई और एफ लिखेंगे। एफ इनवर्स आई वाई क्या लिखेंगे? इसके जगह हम क्या लिख दिए? आई वाई लिख दिए। इसके जगह हम आई वाई लिख दिए। यहां से देखिए, ठीक है। अब देखिए
किसी भी फंक्शन को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स ओ एफ लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ एफ इनवर्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ? एफ इनवर्स वाई। और ओ एफ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एफ इनवर्स के बराबर होता है। और ये देखिए हो जाएगा एफ इनवर्स एफ जो हो जाएगा वह किसके बराबर है? वो आई एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये जो होगा किसके बराबर आ गया? आई एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए, यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि ये जो होगा इसके बराबर होगा, यानी हम इसको प्रूव कर दिए, समीकरण 1 को प्रूव कर दिए। अब हमको इसको प्रूव करना है, समीकरण 2 को प्रूव करना है। तो 9 तो हम इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे जी ओ एफ पूरे का इन्वर्स, ये हमको आई वाई के बराबर प्रूव करना है। तो देखिए अब थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं जी ओ एफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है। उल्टा देखिए अभी इसको हम जिस तरह से इसको लिखे हैं उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे देखिए लिख रहे हैं जी ओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो ये तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? आई वाई के बराबर हो जाएगा। हम इसको जी ओ आई वाई ओ जी इनवर्स लिखेंगे। अब आप क्या कीजिए, जी इसको अगर इसके साथ कीजिएगा तो जी ही होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन को अगर आई वाई के साथ करते हैं तो वही फंक्शन रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ओ जी इनवर्स। जी ओ जी इनवर्स देखिए क्या होगा? जी ओ जी इनवर्स क्या होगा? आई जेड के बराबर होगा। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कि यह जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? आई जेड के बराबर हो जाएगा। तो ये भी हम प्रूव कर दिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अतः कि गॉफ जो होगा वह क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। क्योंकि अगर गॉफ व्युत्क्रमणीय होगा तो ये हमको प्रूव करना है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय है तो उसका इन्वर्स और वो फंक्शन जो होगा वो आई एक्स के बराबर होगा, और वह फंक्शन और उसका इन्वर्स किसके बराबर होगा? आई वाई के बराबर होगा। क्योंकि गॉफ जो है आई जेड के बराबर होगा। क्या होगा? ये आई जेड के बराबर होगा, क्योंकि गॉफ एक्स टू जेड होगा। गॉफ का क्या होगा? एक्स टू जेड है। तो अगर गॉफ एक्स टू जेड है तो उसका इन्वर्स और वह फंक्शन आई एक्स के बराबर होगा, और वह फंक्शन उसका इन्वर्स किसके बराबर? आई जेड के बराबर होगा, क्योंकि गॉफ जो होगा एक्स टू जेड है। तो हम इस तरह से प्रूव कर दिए। अब नीचे में लिख लेंगे अतः इसलिए गॉफ व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि गॉफ जो होगा क्या होगा? व्युत्क्रमणीय।